नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज का जो मैं टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है अग्निकर्म। इसमें हम अलग अलग इसके वेज है वो देखेंगे, किस तरह से इसको किया जाता है, इसको किस डिसीज़ में किया जाता है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसमें मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स है वो भी आपको मैं लास्ट में इसको दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से अग्निकर्म जो है वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। शलाका कौन सी यूज़ करते हैं, सुवर्ण शलाका है, पंचधातु की शलाका है, मृत्तिका शलाका है, गुड़ का अग्निकर्म करते हैं, गुड़ से जौगरी जिसे कहते हैं उससे भी अग्निकर्म करते हैं। तो ये उसके प्रकार है। प्रकार मीन्स जिसको कहेंगे कि कौन कौन से धातु से या कौन कौन से वस्तु से ये किया जाता है, ये इस तरह का उसका है। बाकी इसके जो प्रकार जो आते हैं वो वलय है, बिंदुकार है, तो ये अलग अलग प्रकार उसके स्वस्तिक का करके एक प्रकार आता है, तो वो अलग है चीज़ें। मैं सिर्फ कहूँ आपको यही डिस्कस करूँगा कि पंचधातु शलाका यूज़ करने कहाँ पे करनी है, या फिर सुवर्ण की शलाका कहाँ पे यूज़ करनी है, या फिर मृत्तिका शलाका कहाँ पे यूज़ करनी है, ये मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो अग्निकर्म टॉपिक अभी बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है, विद्धकर्म बहुत ज़्यादा चलन में आ रहा है, रक्तमोक्षण आ रहा है, क्योंकि ये क्विकली जो है जो सिम्टम्स है वो कम करते हैं। तो अग्निकर्म का अभी जो डिस्कशन है वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि अभी का जो काल है, जो विंटर सीज़न है, इसमें जो आर्थराइटिस की जो कंडीशन है, आर्थोपैथीज जो है वो उसके जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाते हैं। जैसा कि पेन है, जिसमें स्वेलिंग है और स्टिफनेस है, इस तरह की जो सिम्टम्स है वो पेशेंट में बढ़ जाते हैं। जोड़ों में ज़्यादा उनको सूजन लगती है, दर्द ज़्यादा लगता है, अकड़न ज़्यादा रहती है, उनके चलने फिरने में उनको तकलीफ़ होती है, बैठने उठने में तकलीफ़ होती है, इस तरह उनमें कंडीशन पाई जाती है। जिसको मैं अगर डिसीज़ का अगर नाम लूँगा तो वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटो आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। तो ये अलग अलग प्रकार के नाम है अलग अलग डिसीज़ के कारण से, लेकिन इसमें सभी में एक कंडीशन पाई जाती है, वो है कि जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस, और भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमनली जो सिम्टम्स है ये पाए जाते हैं। तो इसका जो जिसे कहेंगे कि क्या होगा कि हम ये सिम्टम्स कम करें, कौन से तरीके से करेंगे। मैंने पहले भी 100 से ऊपर वीडियोस इसमें अपलोड किए हैं, जो आपने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप इसको देख सकते हैं मेरे वीडियो के, मेरे जो चैनल के ऊपर जाके डॉक्टर नोवेश आयुर्वेदा के, तो उसमें आपको सब मिलेंगे। तो एक मैं जनरल टॉपिक इसीलिए ले रहा हूँ आज कि ताकि आपको अग्निकर्म के बारे में कुछ पता चले। अग्निकर्म हम जो करते हैं वो उसी जगह पे करते हैं जिस जगह पे ये सभी सिम्टम्स पाए जाते हैं। जैसा कि नी जॉइंट है तो नी जॉइंट के ऊपर अग्निकर्म कर लिया। क्या करना, स्पर है तो उसकी जगह पे मीन्स जो प्लांटर जो एरिया है उसके जो एंकल जॉइंट है उसके नीचे में हम इसको करते हैं, प्लांटर रीजन में अग्निकर्म को। तो वो है कैल्कर्नियल स्पर करके। तो ये इस तरह का जॉइंट है। या फिर कुछ अलग अलग जोड़ों के दर्द है, जैसा कि रिस्ट में अगर दर्द है, रिस्ट में अगर दर्द हो रहा है आपको, या फिर एल्बो में है, या फिर कंधों में दर्द है, तो स्कैपुलर रीजन में अगर दर्द है, या फिर शोल्डर में दर्द है, या फिर गर्दन में कुछ दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस का दर्द है, तो इस तरह के पेन मैनेजमेंट में अग्निकर्म को किया जाता है। अग्निकर्म जो है पंचधातु की शलाका इसमें यूज़ करते हैं, या फिर सुवर्ण शलाका यूज़ करते हैं, मृत्तिका शलाका मीन्स मिट्टी से बनी हुई शलाका को यूज़ करते हैं, या फिर गुड़ का उस तरह के शलाका का रूप देख के गुड़ को भी यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग तरह के इसमें डिसीज़ में इसको वर्क लाते हैं या वर्क किया जाता है, या इस प्रोसीजर को किया जाता है। तो ये आपके नज़दीक के जो भी फिजिशियन है उसको, उनके पास आप जाके उनसे आप सलाह लेके उनको कंसल्ट करके आप ये कर सकते हैं। सिर्फ आपको इनका जो वे है वो प्रॉपर वे से फॉलो करना है। जैसा कि आपका बीपी का कैसा है, शुगर का कैसा है, कार्डियक का कैसा है, ये सभी देख के ये सभी चीज़ें किए जाते हैं। क्योंकि बहुत बार जो है मेंटल स्ट्रेस रहता है, या फिर मेंटल फटीग रहता है, या फिर पहले से ही स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, घबराहट ज़्यादा रहती है, उस कंडीशन में इसको नहीं परफॉर्म करना है। क्योंकि इससे कुछ पेशेंट में घबराहट होती है, या फिर वो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। तो ये कंडीशन पहले आप
को समझनी है कि आपको अग्निकर्म करवाने के लिए थोड़ा सा जैसे कहेंगे कि ताकत, संयम जो है, शक्ति जो है, शारीरिक शक्ति रखनी है, मानसिक शक्ति रखनी है, तभी आप इसको कर पाएंगे। आप अगर जिसे कहेंगे कि तुरंत अगर करते कि मुझे अग्निकर्म कराना, उस तरह से ना करिए। आप पहले मानसिक रूप से इसको तैयार कीजिए खुद को कि नहीं मुझे अग्निकर्म करवाना है। शारीरिक रूप से आप प्रबल रहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। नहीं तो फिर बिना मतलब का फिर आपको जैसे कहेंगे कि पेन का कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा कि मुझे ये तो आग की चटके लगा रहे, इस तरह से आप उसको कहेंगे, तो वो नहीं रहता है। ये शास्त्रों में बताई गई चीज़ है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमने पाए हैं। जिनको भी मैंने अभी तक की डिसीज़ बताया वो उन डिसीज़ में अगर करते हैं तो इससे जैसा रिज़ल्ट नहीं पाया जाता, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। अलग अलग डिसीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी जॉइंट का, जैसे कि फोल्डिंग जो है जिसको हम कहेंगे कि एडक्शन, एबडक्शन, इस तरह के इसके मूवमेंट रहते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन रहता है मूवमेंट्स, ये मूवमेंट जो है इसके बहुत अच्छे जल्दी से हो जाते हैं। और भी थेरेपी रहती है, इंटरनल थेरेपी भी रहती है, एक्सटर्नल थेरेपी भी रहती है, लेकिन इसमें आज हम इन अग्निकर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसको करवाने से आप में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कुछ अगर कॉर्न जैसा पेशेंट है तो कॉर्न में भी अग्निकर्म करवाते हैं, अग्निकर्म से अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो कॉर्न है पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, फिर से वो नहीं आता है। बहुत बार उनमें कुछ कैप लगवाते हैं कुछ लोग, तो कैप लगवाने की ज़रूरत नहीं रहती, कॉर्न कैप करके तो सिर्फ अग्निकर्म भी कर लिया आपने अच्छे से तो भी वो रिलीफ मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, सोचनी है, समझनी है और फिर आप आपके नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके, आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाके इसको कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्त लोगों में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में जो भी है उसमें आप थोड़ा सा इसका शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबको ये चीज़ें पता चले कि अग्निकर्म से भी ये हो पाता है। इस तरह के सिम्प्टोमेटिक इनमें तुरंत रिलीफ मिल जाता है, तो ये आपको बताना होगा। मेरा तो ये रहता है कि जितना मुझे आयुर्वेद समझ में आ रहा है उस तरह से मैं आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें सभी ऑथेंटिक चीज़ें हैं, कुछ फेक मैं आपसे कंसर्न नहीं रखता हूँ कि मुझे कुछ फेक बताना है या बड़ा चढ़ा के बताना है। वो मेरा व्यू पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। तो आपको अगर आयुर्वेद की चीज़ें अगर जाननी है, आयुर्वेद को, थेरेपी को जानना है, चिकित्सा को जानना है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।